ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ शिविर। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਤਸੰਗ ਕੇਂਦਰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ शिविर। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ शिविर ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਕੂਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। परमात्मा में मेरा ध्यान लगाइए। अब आप मंत्र जब शुरू कर दीजिए, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। होठ जीप नहीं चाहिए, भीतर भीतर 10 मिनट बाद हम बोल देंगे मंत्र जब लगातार, क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। शुरू कर दीजिए। From class 8th class का। So what did you experience? आपने क्या अनुभव हुआ गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जपा तो? जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, मेरा शरीर थोड़ा सा, मैं फील कर रहा था कि मेरा शरीर हिल रहा है और मेरा शरीर थोड़ा वाइब्रेट सा होने लगा। वाइब्रेशन होगा, शरीर में कंपन होने लगा। और बस यही हुआ। अच्छा, कैसा अनुभव आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, तो जैसे मैंने ध्यान किया इनका, तो ऐसे जैसे मैं अपने घर में मंदिर है हमारे, साई की पूजा करती हूँ मैं, तो वो जो गुरुदेव जी हैं वो साई में प्रकट हो गई 2 मिनट एक स्टेज के लिए, मतलब जैसे आए और चले गए, एकदम शरीर भारी सा हुआ और सारा शरीर मतलब ऐसे ही ध्यान भी करा, जैसे मैं और गुरुदेव हैं और थोड़ी देर हो ऐसा महसूस हुआ। ये उनकी शक्ति में उनकी स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜੋਧਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। मेरा नाम लुम्बेश गहलोत है। आपको जुड़े हुए कितने साल हो गए? मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था जनवरी 2007 में, करीब 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। हाँ जी। आप कहाँ साथ में जाते हो? हम वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचर हूँ राजस्थान से, तो जब भी समय मिलता है, वैकेशन होती है, छुट्टियाँ होती है, तो जहाँ हमें मौका मिलता है तो वहाँ हम जाते हैं। और मुझे इसमें कंसंट्रेशन पावर में, मेमोरी पावर में, याददाश्त में बहुत फ़ायदा हुआ था।
जब मैं स्टडी कर रहा था, एजुकेशन बहुत कमज़ोर था और मैं आज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टीचर हूँ, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो हमारे गुरुदेव का आदेश था कि इसका लाभ पूरी मानवता को मिले, किसी बिना जाति धर्म के भेदभाव के। जब भी हमें समय मिलता है तो हम लोगों को बताते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं, जो नसों से परेशान होते हैं उनके नसें छूटते हैं। और आज की लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है तनाव, स्ट्रेस। उसी के कारण लोग नशे में भी पड़ते हैं, उसी के कारण 80% जो रोग हैं वो उसी के कारण होते हैं। और इससे मानसिक तनाव बिल्कुल शांत हो जाता है, नशे छूट जाते हैं। और शारीरिक भी कोई भी बीमारी हो, कैसी भी हो, मेडिकल साइंस के लिए जो भले ही इनक्योरेबल हो, वो इसके ध्यान से और मंत्र जप से ठीक हो जाता है। और अपने जो इम्यून सिस्टम, जो कोविड के टाइम में हमने परीक्षण किया ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, तो इसमें एक मुद्रा लगती है, खेचरी मुद्रा। उसमें हमारे सहस्त्रार में एक केमिकल होता है, रसायन होता है, योगियों ने उसको अमृत कहा है, गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में उंदा कुआ ता अमृत का वासा। तो पिघल कर हमारे खून में आता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और इस योग का मुख्य उद्देश्य जो है मानव का पूर्ण विकास करना है। और हमारे गुरुदेव को एक ही जीवन में सगुण और निर्गुण दोनों की सिद्धियां हो गई, जिसको महर्षि अरविंद ने कहा था कि दोनों सिद्धियां एक ही जीवन में किसी एक ही व्यक्ति को हो जाए तो उसके अंदर अनलिमिटेड पावर एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए गुरुदेव तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन घर बैठे करने से, केवल फोटो के ध्यान से और गुरुदेव के बताए मंत्र के जप से ये सारे फायदे मिलते हैं, घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क। लाइट चल रही थी, किस कलर की लाइट थी? व्हाइट कलर की लाइट। तो आंख बंद करने पे तो अंधेरा होता है, ये लाइट कहाँ से आई? क्या बेटा? लाइट चल रही थी, हाँ नहीं होता, ये शक्ति जागरण का संकेत है। मैंने शुरू में बताया था ना, आपको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये मंत्र सिद्ध मंत्र है, गुरुदेव को शक्ति प्राप्त, सिद्ध गुरु है। क्या नाम है आपका? हम अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की तरफ से आए हैं और उस जोधपुर के सत्संग केंद्र के कार्यकर्ता हैं। हम यहाँ पे सिद्ध योग ध्यान करवाने के लिए आए थे स्टूडेंट्स को। मैं इसको लगभग 17-18 साल से कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे लगभग 15 स्कूलों में ध्यान करवाया है। इसके अलावा जो पब्लिक पार्क्स हैं उनमें भी जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, और यहाँ पे एक योगा सेंटर है जो फिजिकल योगा करवाते हैं, उनको भी हमने सिद्ध योग मेडिटेशन करवाया। मेडिटेशन इसमें ये एक अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, एक साइंस है। इसमें हम सिद्ध योग में गुरुदेव हमारे सिद्ध योगी हैं श्री रामलाल जी सियाग, तो उन्होंने आराधना तपस्या करके कुछ शक्तियाँ प्राप्त की थी, सिद्धि। तो एक दिव्य मंत्र बताते हैं, संजीवनी मंत्र। उस मंत्र का मानसिक जप करते हैं, मेंटल चैंटिंग, और गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान करवाते हैं। तो उससे अपनी आंतरिक शक्ति जागृत होती है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वो आंतरिक शक्ति जागृत होकर योग करवाती है। यानी इसमें बाहर से योग नहीं करना, इसमें योगाचारी अंदर होता है। और शक्ति जागरण का उद्देश्य ईश्वर से जुड़ना है। लेकिन जब तक हम फिजिकली मेंटली फिट नहीं है तो ईश्वर से साक्षात्कार संभव नहीं है। आज की युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य है वो नशे की तरफ जा रहा है। ये देश के लिए बहुत एक चिंता की बात है। तो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से, उस मंत्र के ध्यान से जब साधक इस ध्यान को करता है तो उसको नशे की आदत स्वतः छूट जाती है। यानी अंदर से उसकी वृत्ति, उसकी जो टेंडेंसी है वो चेंज हो जाती है। जब वो मंत्र को जपता है तो उसके दिमाग में एक दिव्य आनंद आता है, उसको एक नाम का नशा आ जाता है। तो वो नशा बाहर के नशों से ज़्यादा आनंद वाला है। और बाहर के नशे तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे। यानी बाकी नशे रात को किए सुबह गायब। ये जो मंत्र का नशा है, नाम का, भगवान के नाम का, ये दिन रात बढ़ता ही बढ़ता है और बाकी नशे फिर छूट जाते हैं अपने आप। और ये नशा प्रोग्रेस करता है, हमारी सब क्षमताओं को बढ़ाता है मंत्र का, तो सब नशे छूट जाते हैं। इसलिए तो देश बहुत तरक्की करेगा अगर युवा पीढ़ी नशा मुक्त होती है। अच्छा जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास। आज आपने गुरुदेव की फोटो से ध्यान किया, गुरुदेव को मंत्र जपा, तो आपको क्या अनुभव हुआ ध्यान में? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा।
तो अच्छे में कोई शरीर में क्या महसूस किया? अच्छा महसूस किया? अच्छा, वेरी गुड। देखिए हाँ जी सर, की नाम है सर? सुखजीत सिंह प्रिंसीपल पब्लिक मॉडल हाई स्कूल धूरी। अच्छा सर, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸਦਾ? ਇਹ ਕੈਂਪ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਤਸੰਗ ਕੇਂਦਰ ਜੋਧਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 100 ਨਹੀਂ 200% ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।